आने वाले कुछ सालों में 1 लीटर फ्यूल की कीमत अब 100 रुपए, 80 रुपए, 110 रुपए नहीं होगी, सिर्फ 30 से 40 रुपए में मिलने वाला है। और ऐसा मैं नहीं, हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर बोल रहे हैं। Petrol rate will come up to 35 to 40 rupees per liter. अब इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्रूड ऑयल की बजाय दूसरे क्या ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। क्रूड ऑयल की बजाय एक फ्लेक्स फ्यूल का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है मार्केट के अंदर आज के टाइम में, और दूसरे देशों में तो ये बहुत टाइम से चल भी रहा है। समझाने, बताने, दिखाने के लिए ऑटो एक्सपो में स्पेशल इसका एक पवेलियन तैयार किया गया था। चलो पहले उसका आपको टूर कराते हैं। पवेलियन के अंदर आपको सारी वो टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी जो एथेनॉल को सपोर्ट करती है, एथेनॉल के लिए। एथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो कि बनता है कोन और इसी तरह के दूसरे प्लांट से। फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले ज्यादा बेटर है, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड ये आने वाले टाइम के अंदर कंप्लीटली हमारे फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स को दर्शाया गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को दर्शाया गया है। जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं उनमें हम कैसे एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूएस वगैरह में क्या प्राइसेस चल रहे हैं एथेनॉल के, और क्या हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो चलो शुरुआत करते हैं। नितिन गडकरी जी के हिसाब से आज के टाइम पे हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल या क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एंड जब वो बर्न होता है, यूज होता है, तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, और जिसका 35% ऑफ पोल्यूशन इसी फॉसिल फ्यूल से आता है। लेकिन एथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है, और जो इनको रिप्लेस करके आपकी कोस्ट ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को बहुत ज्यादा कम कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लेक्स फ्यूल यूजेस रेंज आपको दिख रही होगी, यहाँ पे E20 और E85 लिखा हुआ है। E20 और E85 एक टर्म है जो डिटरमाइन करती है एथेनॉल की परसेंटेज इन पेट्रोल। E20 का मतलब है कि जब आप 1 लीटर फ्यूल डलवाएंगे तो उसमें 20% एथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा, और वहीं पे E85 का मतलब है 1 लीटर फ्यूल के अंदर आपका 85% एथेनॉल होगा और सिर्फ 15% पेट्रोल होगा। ये टोयोटा की कोरोला एल्टिस है, और ये एक फ्लेक्स फ्यूल बेस्ड व्हीकल है, लेकिन इसकी कैटेगरी क्या है, E20 से E85, मतलब ये 85% तक अगर इसमें एथेनॉल डाला जाएगा तो ये चलेगी, इजीली उसको बर्न कर पाएगी, और उसमें पेट्रोल की क्वांटिटी होगी सिर्फ 15%। तो ओवरऑल जो इसकी कॉस्ट है वो डेफिनेटली डाउन आने वाली है, और दूसरा ये एक बहुत ही अमेजिंग क्लीन ग्रीन फ्यूल है। सेम ऐसे ही मारुति ने अपनी वैगनार को फ्लेक्स फ्यूल में लॉन्च किया है, और ये भी सेम आपको वही परसेंटेज के हिसाब से आप इसमें फ्यूल इस्तेमाल कर पाओगे। सेम आपको E85 कैटेगरी के अंदर बाइक्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि सुजुकी की जिक्सर, होंडा XRE 300 रैली, हीरो की ग्लैमर, पल्सर NS 160, साथ ही में TVS की अपाचे, और तो और कुछ बाइकें ऐसी भी हैं जो E100% एथेनॉल पे रन करती हैं और जो मार्केट में है, जैसे कि यामा की फेजर जो कि इंडियन मार्केट से चली गई थी, लेकिन ये ब्राजीलियन मॉडल है और जो कि E100 पे रन करता है। ये 100% एथेनॉल कंपैटिबल फ्यूल है, जिसमें पेट्रोल, डीजल और कोई भी फ्यूल नहीं डलता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी से आपका इन्वायरमेंट ग्रीन होता है, और दूसरा इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी डाउन आ जाती है। यही नहीं, यहाँ पे कुछ ऑटोज को भी दिखाया गया था जो कि एथेनॉल कंपैटिबल होने वाले हैं। इनमें भी कैटेगरीज है E20 से E85 तक। ईयर 2025 तक गवर्नमेंट का विजन है कि वो E25 को कंपैटिबल कर दे हर पेट्रोल पंप के लिए, हर गाड़ी के लिए, व्हीकल के लिए। The one that we have installed is 85. The one on the brochure is 20. अब ये बात तो हो गई जो नए मॉडल मार्केट में आने वाले हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों क्या कहा जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं, तो उन गाड़ियों के लिए एक स्पेशल एक डिवाइस बनाया गया है जो कि आपकी गाड़ी को एथेनॉल फ्रेंडली बनाएगा, मतलब फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल बनाएगा। ये है वो डिवाइस। अभी एक कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, एंड इसकी कॉस्ट अभी डिसाइड नहीं की गई है। ये ऑलरेडी बाहर की मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया में अभी फ्लेक्स फ्यूल को आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2025 तक ये आने वाला है E25 कैटेगरी के अंदर। इसके प्राइस की बात करें तो यूएस में इसका 0.62 लीटर E85 का प्राइस है। E30 की बात करें तो $0.7, E15 की बात करें तो $0.75, और अगर 10% एथेनॉल की बात करें तो 0.81। तो जितना ज्यादा एथेनॉल होगा उतनी ही कॉस्ट आपकी कम आने वाली है। इसी चीज की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए सब पेट्रोलियम्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, एंड दूसरी जो कंपनियां जो एथेनॉल के लिए वर्क कर रही हैं या फिर एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग में कुछ रोल प्ले करेंगी, उन्होंने इस पवेलियन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन शॉप्स, काउंटर्स आप कह सकते हो, और बहुत सारे ऐसे मॉडल्स दिखाए गए जिनसे हमें पता चल पाया कि एथेनॉल की जो प्रेजेंस है मार्केट के अंदर वो कितनी ज़रूरी है आज के टाइम पे। हम इसको फ्लेक्स फ्यूल बोले या एथेनॉल बोले, बात एक ही है। ये तो बात हो गई सारी एथेनॉल के बारे में, लेकिन एथेनॉल प्रोड्यूस कैसे होगा। एक्चुअली अब एथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे बेगास है, व्हीट सर्व है, या ब्रोकन राइस है, कॉर्न है, राइस स्ट्रो है, कॉटन स्टाल्क है, हीप ग्रास है, इन जैसे
प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके भी एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाने लगा है। इनिशियली इसको शुगर केन या फिर मैं बोलूँ शुगर सिरप से प्रोड्यूस किया जाता था, जिससे मोलास बनता था एंड देन एथेनॉल को फॉर्म किया जाता था। बट अब धीरे धीरे जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इसमें ऐड किया जा रहा है ताकि एथेनॉल की जो प्रोडक्शन है उसको इन हाउस बहुत बड़ा बनाया जाए, ताकि जो पेट्रोल की कंजप्शन है हम उससे मैच कर पाए। अगर आपको एथेनॉल प्रोड्यूस करना है तो आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पवेलियन में प्राज इंडस्ट्रीज ने लगाया हुआ था अपना एक छोटा सा शॉप, तो उसमें बताया गया था कि वो हेल्प करते हैं आपका एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए और वो प्रॉपर फुल सेटअप करके देते हैं एंड टू एंड प्रोडक्शन मशीन सेटअप्स के साथ, और आप उसके लिए उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि जो एग्जिस्टिंग एथेनॉल प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर, इन्होंने एशिया का 2nd जनरेशन बायोमास प्लांट लगाया है IUCL पानीपत हरियाणा के अंदर। एक एथेनॉल प्लांट के अंदर बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं और बहुत सारे उसके आउटपुट भी निकलते हैं, जैसे बायोमास, सॉफ्ट रेसिड्यू, कोन रेसिड्यू, राइस स्ट्रो, पैडी स्ट्रो, व्हीट स्ट्रो, बैगेस, और फिर इसका फाइनल आउटपुट आता है फ्यूल ग्रेड एथेनॉल, बायोकेमिकल्स, साथ में CBG, साथ में लिक्विड CO2 और इसके अलावा मेराइन बायोफ्यूल। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्टिंग की डीप नॉलेज चाहिए तो आपको इन कंपनियों को कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन इनका नंबर ढूंढ सकते हो और भी बहुत सारी कंपनीज है इंडिया के अंदर, तो वो डीप प्रोसेस आपको वहां से जाननी पड़ेगी कि क्या क्या प्रोडक्शन होती है और कैसे होती है। एथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और जो इनको रिप्लेस करके आपकी कोस्ट और ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को बहुत ज्यादा कम कर सकता है। हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि हमारे पास शुगर, व्हीट, राइस, इन सब चीजों का हमेशा सरप्लस रहता है और वो बेकार हो जाता है, पड़ा पड़ा सड़ जाता है। 60 से 70% पॉपुलेशन आज भी हमारी देश की गांव में रहती है और वो सिर्फ 12% GDP में देती है। बहुत जरूरी हो गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पावर और एनर्जी सेक्टर की तरफ मोड़ दिया जाए। जो सरप्लस चीजें हैं उनका एक प्रॉपर इस्तेमाल हो, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका एक प्रॉपर इस्तेमाल हो। अगर आज के टाइम पे हम एथेनॉल 100% एथेनॉल का इस्तेमाल करें तो हमारी कॉस्ट 100 रुपए से गिरकर 60 रुपए आ जाएगी और जिसमें आपको सेम वही एवरेज मिलेगी, वही पावर मिलेगी और साथ में आपकी गाड़ी जो है वो कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी। ऑटो एक्सपो में इस चीज का पवेलियन बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि लोगों में जागरूकता को पैदा करना, और इंडिया का ये विजन है कि वो 2025 तक E25 एथेनॉल को मैंडेटरी कर दे हर पेट्रोल पंप पे, ताकि हमारी कॉस्ट और हमारा पोल्यूशन कुछ हद तक रिड्यूस हो सके।